वक्त मैं पूजा भील के स्कूल में मौजूद हूँ। बच्ची क्या है कि बड़ी शालीन थी। ये हुआ एक्चुअली 4 बजे बाद। वो उसी दिन आई और पढ़ाते जब मैंने हाजिरी ली उसमें मैंने बोला था उस बच्ची को कि बेटा तेरे घर पास में स्कूल के पास में तू क्यों घर पे रहती, क्या अच्छे होते हैं मैडम, भगवान का रूप होते हैं। वो बच्ची तो बिल्कुल मासूम थी मैम, क्या बताए उसको। वो बच्चा बचपन में बहुत अच्छा था, ऐसा कभी नहीं लगा कि वो ऐसा कर सकता है। तो हो सकता है हमारी भी कहीं कमी रही हो, ये चीज़ें हम भी आज एहसास कर रहे हैं। इस वक्त मैं पूजा भील के स्कूल में मौजूद हूँ। कक्षा तीसरी की वो छात्रा थी। आइए जानते हैं उनके टीचर्स से, उसके स्कूल के प्रिंसिपल से, कैसा उसका रहन सहन था, कैसा उसका व्यवहार था, कैसी वो पढ़ने में थी, कैसे दूसरे बच्चों के साथ वो रहती थी। इस बारे में जानेंगे और पूजा के बारे में जानकारी जुटाने की कोशिश करते हैं। स्कूल के प्रिंसिपल सर हमारे साथ मौजूद हैं। सर, गाँव में जो ये हत्याकांड हुआ है, आपके स्कूल की वो बच्ची थी, उसका नेचर कैसा था, क्या कहेंगे इसके बारे में? बच्चों को भी कैसे आप जागरूक करना चाहेंगे? क्या पूरा अभी इस वक्त एक शिक्षक होने के नाते आपके अंदर क्या चल रहा है? बात ऐसी है मैडम जी की, बच्ची क्या है कि बड़ी शालीन थी और बड़ी बच्ची क्या है कि बहुत ही वैसे टैलेंट थी वैसे, और लेकिन यूँ ग्रामीण परिवेश के हिसाब से यूँ ज़्यादा यूँ जागरूक नहीं थी। सीधी सादी सहमी सी रहती थी वैसे ही, और यूँ हंसमुख स्वभाव की थी। हम भी जाते आते थे तो वो चरण स्पर्श करती थी और हास्यास्पद बच्ची थी वैसे। और खेलने में और कूदने में इस प्रकार से क्या ज़्यादा इंटरेस्ट लेती थी बच्ची वैसे। और वही जो ही क्या है कि 4 बजे छुट्टी हुई और उसके स्कूल से घर आने में केवल 1 मिनट लगता है। वो पहुँच गई घर पे, और घर पे क्या है कि उसने अपनी ड्रेस उतारी और उसने मम्मी से कहा वैसे कि मैं खेत पर जाना चाहती हूँ, क्योंकि बड़े पापा जो है वही है खेत पे। तो मम्मी ने कह दिया वैसे, तो थैला वगैरह जो भी था, बस्ता वगैरह रख दिया उसने वैसे ही, और यहाँ से निकल गई वैसे। और निकल गई तो आगे क्या आएंगी, इस प्रकार का कांड हो गया वैसे। ये हुआ एक्चुअली 4 बजे बाद, ठीक है। और उसके बाद में क्या है कि ग्रामीणों ने वगैरह घंटे 2 घंटे तो ढूंढा ही नहीं, भाई चलो ठीक है, जानते हैं अपने खेत में गए होंगे, इधर गए होंगे, किधर गए होंगे, बच्चे आ जाएंगे, कोई बात नहीं। लेकिन जो ही सूर्यास्त नज़दीक आया तो फिर सबकी चिंताएं बढ़ गई, कहाँ गई बच्ची। तो पहले माता पिता को चिंता हुई कि भाई बच्ची कहाँ गई। उन्होंने पता भी किया, खेत कूड़ा इधर उधर देखा भी सही। फिर उन्होंने क्या है कि आसपास की बस्ती के लोग जो थे उनको कहा, ये हमारे राधा मोहन जी है, इनको कहा, इन्होंने पता लगाया, इनके खेत पे काम भी करते हैं वैसे। ये परिवार गरीब परिवार है वैसे, काम तो करते ही हैं। तो उस हिसाब से उन्होंने देखा, ढूंढा, सभी ग्रामीण इकट्ठे हो गए। उन्होंने फिर क्या है कि रात भर ढूंढा और 9 बजे के आसपास शायद फिर थाने में इतला दी होगी वैसे कि भाई 8:30-9 बजे कि भाई यहाँ पर ऐसी घटना हो गई और इस प्रकार से बच्ची का पता नहीं लगा है और यहाँ जाते जाते गायब हो गई है। जाए तो जाए कहाँ? तो उस हिसाब से फिर क्या है कि FIR भी लॉन्च हो गई और उसके बाद पुलिस वाले वगैरह सारे जांच इंक्वायरी वगैरह सारी बैठ गई वैसे, और लेकिन कोई पता नहीं लगा। ये 29 तारीख की बात है और 30 तारीख को हम भी आए थे। हमने सुना कि बच्ची गुम हो गई तो हम भी आए यहाँ पर वैसे। और मैं रामनवमी की छुट्टी होते भी क्या है कि 2-3 बजे तक हम यही थे और हमने भी क्या है कि यहाँ ढूंढवाया, सब कुछ करवाया, उसके बाद ही पता नहीं लगा। अब ठीक है, पुलिस अपना काम कर रही है, तो हमने कोई देखा भाई ठीक है, हम भी आपके सपोर्ट में हैं। ग्रामीण लोग सब बैठे हुए थे, घर पे गए, उनको सांत्वना दी, बैठे। वहाँ एक माता जी का मंदिर है, वहाँ बैठे हम वैसे आधा घंटा बैठे और उनको ढाढ़स बंधाया। बेचारे रो रहे थे वैसे, रोते सभी है ही है वैसे, और कलेजे का टुकड़ा है बच्ची आखिर वैसे ठीक। और बच्ची दिखने में यूँ बड़ी सोबर थी, अच्छी थी वैसे ही, और पढ़ने में भी ठीक थी वैसे ही। और छोटे बच्चे हैं वैसे ही, खेलते थे ही हैं, थोड़े चुलबुले भी होते हैं, उनकी बात ही नहीं वैसे। और ये अचानक जो ये अपराध हुआ है, अचानक जो घटना घटी है, अब इसके पीछे क्या है कि प्रशासन ने, मैं तो ये धन्यवाद देता हूँ प्रशासन ने कि उसको क्या है कि ढूंढ लिया और उसको क्या है कि जल्दी ही क्या है कि उसका इन्वेस्टिगेशन कर लिया और उसको सर्च आउट करके निकाल लिया वैसे। तो क्या है कि ग्रामीणों के मन में, सबके मन में डर था, भय था, पता नहीं क्या होगा क्या नहीं होगा, एक अंदेशा था वैसे। लेकिन उसका क्या है कि निराकरण भी हो गया और पुलिस की सतर्कता और पुलिस के कर्मचारियों को और प्रशासनिक अधिकारियों को मैं क्या है कि शुक्रगुजार हूँ कि वास्तव में उन्होंने क्या है कि इस एक कठिन एक गुत्थी को बड़े 2 या 3 दिन, थोड़ा समय तो लगा, लेकिन सुलझा दिया उसको वैसे। और वास्तव में क्या है कि जो अपराधी है उसको सज़ा मिलनी चाहिए, उसको सज़ा के कगार तक पहुंचा दिया वैसे। सर, शिक्षा से आप जुड़े हैं, है ना? शिक्षा के मंदिर में हम खड़े हैं। ये जो पूरा हत्याकांड हुआ, इसके पीछे अगर अपन देखें तो रीज़न जो आ रहा है वो मोबाइल एडिक्शन प्लस पॉर्न एडिक्शन। तो इसके बारे में क्या दूसरे बच्चों में जागरूकता अब फैलाई जाएगी? गुड टच, बैड टच, इस तरह की शिक्षा भी अब देना ज़रूरी है। ये ज़रूरी है, यानी ये शिक्षा से भी ज़्यादा ज़रूरी ये चीज़ें हो गई है इससे, क्योंकि बच्चा जहाँ परिवेश से आ रहा है, अगर वो मोबाइल के टच में रहता है तो उनके माँ बाप को ही समझाना है कि भाई मोबाइल के टच में बच्चे को नहीं रखे। यानी हर एक
एक चीज़ के दो पहलू होते हैं, यहाँ तो गुण सीखेगा या अवगुण सीखेगा अवगुण वैसे, ठीक सीखेगा, है। बिल्कुल। तो बच्चा अवगुण की ओर नहीं जाए, गुणों की तरफ जाए, गुणों की ओर अग्रसर होवे और वो उससे सीखे। और इस प्रकार की बातें क्या होती है कि जब बच्चा माँ बाप से कटअप हो जाता है या माँ बाप जो है धृतराष्ट्र बन जाते हैं कभी कभी, तो बच्चों के प्रति ध्यान नहीं दे पाते और वो क्या है कि फिर दुर्योधन बनते ही है वैसे। तो उससे क्या होता है कि फिर नुकसान ही नुकसान है। तो अपन को क्या, हम भी बच्चों को क्या है समझाते हैं बेटा कि मोबाइल ज़्यादा नहीं देखना, इसकी जो विकिरण निकलते हैं वो अपने क्या है कि इंद्रियों ज्ञानेंद्रियों पर बुरा असर डालते हैं और इससे दूरी रहना चाहिए। हाँ ठीक है, कभी किसी का फ़ोन आ गया, आपने क्या कर दिया तो वो बात ठीक है, अपने रिश्तेदार वगैरह ये है तो ठीक है, लेकिन इसके अंदर ज़्यादा जो भी ऐप वगैरह आते हैं ऐसे नहीं देखने, या गेम वगैरह जो भी है नहीं खेलना। पहली बात तो देखना ही नहीं, ठीक है, अपने को काम ही नहीं है। अगर आपके ऑनलाइन पढ़े भी आजकल क्या है कि सारे खुल गए हैं स्कूल वगैरह, लेकिन इससे दूर रखना संभव नहीं है। इससे दूर रखना तो संभव नहीं है, हम भी इस बात को मानते तो हैं। बचाना दूर ही रखना नहीं है, उपाय लेकिन है। बचाना जरूरी है। लेकिन क्योंकि मतलब आप लोग हुए चाहे हम लोग हुए, हम जिम्मेदार लोग हैं, जिम्मेदार लोग हैं। और आप इस गांव के अंदर हैं, इस गांव के अंदर ये घटना हुई है, तो बजाय अपन बताने के आप एक नवाचार शुरू कर सकते हैं और यहाँ के बच्चों के साथ साथ आप माँ बाप की भी काउंसलिंग कर सकते हैं कि भाई ये घटना हुई है, ये घटना कहीं ना कहीं मोबाइल के पीछे ये तो क्या है सर, ये तो बात क्या है कि हम इकट्ठा करके नहीं बोला, लेकिन जहाँ भी घर पे जाते हैं जो बच्चे हमारे नहीं आ रहे हैं, सहमे हो रहे हैं, वहाँ घर पे भी जाते हैं तो हमारे टीचर लोग समझाते हैं वैसे। नहीं, पेरेंट्स मीट हुई सर, या फिर कभी आप चौपाल टाइप कुछ लगा के, क्योंकि हम शिक्षा से जुड़े हैं और गाँवों में आपके ऊपर पूरा दारोमदार है। ये करना चाहिए क्योंकि आप तो गांव में पूरी अब क्या है कि ये मीटिंग तो सर क्या है अभी करेंगे, अब क्या है कि इस माहौल से अभी गुजर रहे हैं। अभी हमारे पास में बच्चे भी क्या है कि वो नहीं है, बच्चों की जो माली हालत है वो भी क्या है कि दिमागी हालत भी क्या है कि वो इस सदमे से उभरे नहीं है बच्चे। माना कि एक सदी में ये एक घटना हुई है, आगे ना दोहराया जाए। ऐसी हुई है कि जो पूरी सदी पे पानी फेर बिल्कुल सही बात है। तो इसलिए अगली सदी में कोई ऐसी घटना नहीं हो, उसके लिए तो हम अभी जैसे से लोगों बचाव को करना। आगे आना चाहिए। वो तो क्या है कि पानी के पहले पाल तो बांधनी पड़ेगी सर वैसे, तभी तो जाकर के क्या है कि अपनी कामयाबी की ओर अग्रसर होंगे, बाकी होंगे कैसे वैसे। तो ये तो क्या है कि आवश्यक ही, और हम तो आप भी करेंगे क्या वैसे। इस तरह के कोई कदम उठाएंगे अब? हाँ जरूर उठाएंगे, और उठाने ही हैं हमें तो वैसे ही। हमें तो क्या है कि हमारा प्लान भी बना लिया कि हमें नेक्स्ट क्या करना है क्या नहीं करना, और किस प्रकार से क्या है कि बच्चों को मोटिवेट करना है, किस प्रकार से बच्चों के पेरेंट्स को समझाना है, और किस प्रकार से बच्चों और बच्चियों को क्या है कि गुड टच बैड टच किस प्रकार से हमें क्या बिहेव करना चाहिए, कैसे बिहेव नहीं करना चाहिए, किस प्रकार का अंदेशा लगाना चाहिए, कैसे क्या सोचना चाहिए, सारी बातें जो है हम बताएंगे बच्चों को वैसे, और बताते ही हैं, ऐसी बात नहीं है। ये देख क्या माने वैसे इसको अपन कुछ नहीं कह सकते हैं, लेकिन क्या है कि वैसे अवेयर तो है बच्चे, समझदार भी है, ऐसी बात नहीं है। बच्चियाँ वगैरह हमारे यहाँ बच्चा क्या है कि एक स्कूल हमारा उधर चलता है, ये तो क्या है कि पहली से 8वीं तक ही चलते हैं, बाकी हमारा जो सीनियर सेकेंडरी उधर चलता है जो यहाँ से 1.25 किलोमीटर दूर है, ठीक है, तो वहाँ चलता है। 9वीं से लगा के 12वीं तक बच्चे वहाँ पढ़ते हैं। अभी 10वीं और 12वीं की तो परीक्षा हो रही है, तो 9वीं और 11वीं की कक्षाएँ वहाँ लगती है। वो बच्चे बड़े भी हैं, दूर के भी हैं, आते हैं साइकिलों से आते हैं जाते हैं, ऐसी कोई बात नहीं है। और हमारे इनके मोबाइल नंबर वगैरह हम सब रखते हैं बच्चों के, बच्चा पहुंचा कि नहीं पहुंचा, बच्ची पहुंची कि नहीं पहुंची, ये भी क्या है कि हमारे ट्यूनिंग वगैरह चलती रहती है सारी वैसे। लेकिन क्या है कि ये होने के बाद में हम और भी क्या है कि सचेत हो गए। सर नाम बताइए सबसे। लालचंद मेघवाल मैम। सर आपने पूजा भील को पढ़ाया है, उसके बारे में थोड़ा सा कुछ बताइए, कैसी वो बच्ची थी और उस दिन जो घटनाक्रम घटा क्या हुआ? सिंसियर बच्ची थी और स्कूल भी आती थी, कम बोलती थी, काम देते वो कर लेती थी। कुछ समय से क्या है कि 5-10 दिन से वो नहीं आ रही थी स्कूल, वो उसी दिन आई और पढ़ाते। जब मैंने हाजिरी ली उसमें मैंने बोला था उस बच्ची को कि बेटा तेरे घर पास में, स्कूल के पास में, तू क्यों घर पे रहती क्या है? तो पता चला वो कुछ दिन से अस्वस्थ थी, इसलिए ना आज आई है। उस दिन पढ़ाया पूरे दिन साथ में, और छुट्टी होगी, छुट्टी के हिसाब से हम भी चले गए घर, और वो भी अपने घर गई। ऐसी किसी को कुछ आशंका थी नहीं, ग्रामीण क्षेत्र है, यहाँ पे कभी किसी तरह की अप्रिय घटना सुनने में नहीं आई। छोटी मोटी घटना तो होती रहती है, पर कोई ऐसी बात जो है कि बच्चों से संबंधित हो, ऐसे अपहरण की, मर्डर की, ऐसी बातें कभी सुनने में नहीं है। तो ऐसा क्यों सोच सकते हैं दिमाग में कैसा है उस बच्ची के साथ हो जाएगा? फिर भी जब रात को पता चला, इसके बाद बेचैन हो गए क्योंकि वो बच्ची हमारी थी। हम तो यूँ समझते हैं कि हमारे बच्चे वो, और हमारे पास में है वो 6 घंटे, तब तक तो हम अपने बच्चों जैसा उनके साथ बिहेव करते। बच्चे भी हमारे, हम जो कहते हैं मैम कि बच्चे को बता देते, बोले हम झूठ बताए सच तो बताए, लेकिन बच्चे समझते कि सर बता रहे बिल्कुल सही है। भावना तक जुड़ा हो हाँ, जाता है, उनका एकदम ऐसा लगा होता है कि सर हमारे सर ने बताया वही बात सही है। अगर कोई उनको बोली सही बात बता रहा है, हमने गलत बताया, लेकिन बच्चे कहे नहीं मेरे सर ने बताया वही सही है। बच्चे तो बच्चे होते हैं मैडम, भगवान का रूप होते हैं। वो बच्ची तो बिल्कुल मासूम थी मैम, क्या बताए उसको,
बहुत अच्छी बच्ची थी, समय पे आती थी जब आती थी, लेकिन 5-10 दिन से वो अस्वस्थ नहीं आ रही थी। उसी दिन आई और छुट्टी के बाद में फिर ये घटना हुई। 2-3 दिन से गांव वालों ने सबने ढूंढा, हमने भी पूछताछ करते रहे बराबर, लेकिन लास्ट में स्थिति आपके सामने है। और उसको हत्यारे को फांसी से कम कोई सज़ा नहीं होनी चाहिए। मैं अगर वो फांसी से भी और कोई सज़ा होती तो उसको मिले, क्योंकि इतने बर्बरतापूर्वक उसने जो कारण हरकत की, एक राक्षस भी ऐसी नहीं कर सकता है। राक्षस से भी और कोई उपाधि हो तो उसको मिलनी चाहिए। बच्ची मासूम थी वो, तो उसके साथ बहुत बुरा व्यवहार हुआ। भगवान उसकी आत्मा को शांति दे और उसका पुनर्जन्म जहाँ भी हो बहुत अच्छी तरह से हो, ये चाहते हैं। उसके परिवार के आर्थिक सहायता मिलनी चाहिए। उनके 2 भाई है बहन है, तो वो तो कम से कम उनका पढ़ाई का अच्छा सरकार खर्चा उठाए और सरकार से जो आर्थिक सहायता मिल सकती है वो मिले। सर आपने भी शायद उसे पढ़ाया है? जी मैंने पढ़ाया तो नहीं, मैं इसी गांव का हूँ, पास के स्कूल में अध्यापक हूँ। अच्छा। मेरे तो वो उसके पापा 30 साल से अब मेरे कोई भी काम करते थे। अच्छा। वो बच्ची विगत 2 दिन से मैंने देखा, पहले कोई पे गेहूँ काट रही थी, सब हो रहा था। और स्कूल जैसे सर बोल रहे 5 साल अस्वस्थ थी, बीमार थी वो, फिर भी वो कोई पे आते घर पे का रहते। तो वो बच्ची उसी दिन जब स्कूल आई मैडम सुबह, तो 4 बजे छुट्टी होने के बाद या घर ये पास में ही है या गई, मम्मी ने कपड़े चेंज करवाए, नमकीन की थैली दी, बोले मैं बड़े पापा को जा रहा हूँ, मतलब मेरे कोई पे आ रही है। अब यहाँ तक पता लगा कि बच्ची वो आई, एक कोई महिला बता रही थी, वहाँ से वो गायब होगी। उसके बाद आप सारा घटनाक्रम आपने भी सुना ही है। हम भी सारे पूरे गांव वाले उसी दिन से जुट गए तलाश में। मैं स्वयं था साथ में, मेरे दोनों कुएं पे और मैंने 2 मोटर लगे और पानी थोड़ा बोला, कुएं दोनों मेरे थे। अब शंका में ये हुई, क्या पता कुएं किधर आई हो, न कहीं कुएं के देखा वो गिर गई वो अंदर, तो वो शंका भी मैंने निकाली। तो फिर आगे का घटनाक्रम आप देखा। मैं क्या कह सकता हूँ, मैं इसी गाँव में पला बड़ा हूँ। मैं आज 7-6 दिन हो गए घटना को, हम गाँव वाले मतलब बेचैन है कि हम सो नहीं पा रहे, बोलो आप इस घटना से। क्या नाम है सर? राधा मोहन पालीवाल मेरा नाम, प्राथमिक विद्यालय फौजाबाद का अध्यापक हूँ और इसी गांव का रहने वाला हूँ। आरोपी के लिए क्या करेंगे? आरोपी के लिए क्या कहूँ मैडम, मैं तो ये कहता हूँ कि बीच चौराहे पे इनको फांसी दी जाए। ये बाकी जो कानून इससे भी ऊपर सज़ा हो दो इनको, और तत्काल इस केस का निस्तारण करके इन आरोपियों को सज़ा दिला के, जो मृतक आत्मा को तो वापस नहीं ला सकते हैं, लेकिन बच्ची को थोड़ी शांति मिले, बस यही इन आरोपियों को कड़ी से कड़ी सज़ा मिले। एक बहुत अलग बात ये भी है कि जो मृतका है पूजा भील, वो भी इसी विद्यालय की बच्ची रही है, और जो आरोपी है कमलेश राजपूत, वो भी इसी विद्यालय में पढ़ा हुआ है। कुछ शिक्षक हमारे साथ मौजूद हैं जिन्होंने आरोपी कमलेश को भी पढ़ाया है। आइए उनसे बात करते हैं कि किस तरह का उसका नेचर था और क्या उसके बारे में सर ने ऑब्जर्व किया है। सर नमस्ते, अपना नाम? नमस्ते, रमेश आमेटा जी। मैं विगत 2005 से यहीं पढ़ा रहा हूँ, दोनों को मैंने पढ़ाया है जी। कमलेश भी बचपन से पहली क्लास से जब यहाँ आया था मैं पढ़ाना, पहली क्लास से मैंने उसको पढ़ाया है, 8वीं क्लास तक पूरा। वो बच्चा बचपन में बहुत अच्छा था, ऐसा कभी नहीं लगा कि वो ऐसा कर सकता है। बच्ची तो बहुत सुशील थी ही, बच्ची तो छोटी थी, 3री क्लास में पढ़ती थी, तो उसका तो अभी भी चेहरा हमारे सामने झलकता है। और हम छोटे छोटे बच्चे बहुत प्रश्न करते हैं, तो बहुत तकलीफ होती है। पर वो बच्चा भी जब छोटा था ना तो ऐसा नहीं था, परिवार भी बड़ा अच्छा था। पता नहीं ये ऐसी परिवर्तन उसमें कहाँ से आया, क्यों आया। हमें खुद में भी ऐसा लगता है कि कहीं ना कहीं हमारे अंदर भी कमी हो सकती है, क्योंकि ऐसा ये संस्कार ऐसी चीज़ है ना, ठूस ठूस के बढ़ना चाहिए। पर हो सकता है हमारी भी कहीं कमी रही हो। ये चीज़ें हम भी आज एहसास कर रहे हैं कि बच्चों को पढ़ाने के साथ साथ ये मौलिक चीज़ें जो होती है ये बताना बहुत जरूरी है। नैतिक शिक्षा और नैतिक शिक्षा के बाद हम प्रेयर में सब बताते हैं, बराबर बताते हैं। पर आज बहुत तकलीफ हुई कि यार ऐसा बच्चा जो ऐसा नहीं था कैसे हो गया ऐसा। हालांकि आपको क्या लगता है, क्या कारण आप मानते हो अपनी तरफ से, मतलब आप पूरा आपके सामने? 4-5 साल से बिल्कुल हम उसको कुछ नहीं रहा। जब 8वीं क्लास से ऐसा कोई हमारा उसका अटैचमेंट भी नहीं था। वो बॉम्बे चला गया, बॉम्बे रहता था शायद, वो चला गया 2 साल से। पर बता रहे हैं मोबाइल से या ऐसा कोई है, वो सब मोबाइल बार बार वीडियो देखना, ऐसी चीज़ें हैं। अब उसकी मानसिकता कैसे पलटी, वो कैसे लोगों के साथ रहा होगा, ये कोई जानकारी नहीं है। पर ऐसा घटनाक्रम जो उसने किया है वो बहुत तकलीफ देने जैसा है। अब क्या लगता है क्या होना चाहिए आगे? होना तो उसको सज़ा मिलनी चाहिए अच्छी से, जितनी ज़्यादा उसने किया उसके अनुपात में जो सज़ा होनी चाहिए वो तो उसको मिलनी चाहिए। और सरकार से यही प्रार्थना करते हैं कि ऐसी सज़ा मिले ताकि दूसरे कोई ऐसा कृत्य करने के लिए तैयार नहीं हो या सोचे, 10 बार सोचना पड़े उसको। बस तकलीफ इस बात की है कि मैं अभी भी छोटे क्लासों को पढ़ा रहा हूँ, बच्चे आ ही नहीं रहे। छोटे छोटे बच्चे हैं कि इस कमरे से उस कमरे में भी जाते हैं ना तो भी डर लगता है।
एक और शिक्षक हमारे साथ मौजूद है जिन्होंने भी आरोपी कमलेश को पढ़ाया है। क्या कहना है उनका जान लेते हैं। क्या कहेंगे सर, आपका नज़रिया अभी क्या कह रहा है? 2018 में फेल हो गया था 9th, उसके बाद में शायद 2 बार फेल हुआ था, उसके बाद में उसने टीसी कटवा ली। फिर उसने शायद ओपन बोर्ड से फॉर्म भरने के लिए टीसी ले गया यहाँ से, क्या पता आगे वो शायद 10th में एडमिशन लिया, ओपन से नहीं लिया, उसका नहीं पता है। जब तक यहाँ था तब कैसा था, क्या आपने क्या ऑब्जर्व किया था उसके? यहाँ था तब तक तो वो बच्चा सिंसियर था और एकांकी था, ज़्यादा किसी से बोलता नहीं था, शैतान भी नहीं था, और मतलब उसके बारे में सोच नहीं सकते कि कमलेश ऐसा हो सकता है ना। फेल होने की वजह कभी फेल होने की वजह तो वो बस पढ़ाई में कमज़ोर था शुरू से। आपने कहा कि एकांकी रहता था, ज़्यादा सोशल वो नहीं होता था। आपको नहीं लगता ऐसे बच्चों को ज़्यादा मॉनिटर करने की ज़रूरत होती है? हाँ, तो मॉनिटर तो मैडम जैसे हम करते थे, पर फिर कैसी परिस्थिति है, उसकी फैमिली बैकग्राउंड भी ऐसा था या और कुछ रीज़न रहा होगा जिसके कारण वो बच्चा पढ़ नहीं पाया। फिर 2 बार फेल हो गया, उसके बाद उन्होंने टीसी कटवा ली थी। उसके बाद में वो टच में तो हमारा था नहीं, और फिर उसके बाद में अभी सुना कमलेश, तो हम तो भूल ही गए थे 4-5 साल पहले। फिर माइंड से सोचे कमलेश कौन, अच्छा वो कमलेश। तो अब आश्चर्य, मतलब ये बात हजम ही नहीं हो रही कि वो कमलेश आज ऐसा कर सकता है। दोनों ही आपके छात्र रहे हैं। हाँ। इस वक्त आपके मन में क्या चल रहा है? इस वक्त में मैडम सोच के परेशान हो रहे, रात को नींद भी नहीं आती, बार बार ये ख्याल आता है कि उसने ऐसा क्यों किया होगा, कैसे किया, और सबसे इतना जघन्य अपराध कोई कैसे कर सकता है। बस उसको सज़ा मिलनी चाहिए, जो कठोर से कठोर सज़ा न्यायालय द्वारा उनको मिलनी चाहिए।